7 से जो भी बोर्ड के पेपर होंगे उसमें OMR के द्वारा जो रिस्पॉन्सेस दर्ज किए जाएंगे वो सारे के सारे रिस्पॉन्सेस में एक बदलाव किया गया है। और वो बदलाव सभी पेपर देने वाले विद्यार्थी और पेपर को चेक करने वाले इवैल्यूएटर्स इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज हम CBSE के द्वारा रिलीज़ हुआ आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सर्कुलर आया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताने जाने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज CBSE ने अपने एक सर्कुलर के द्वारा जो टर्म 1 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन हो रही है उसमें इन्वॉल्व सभी जो स्टूडेंट्स हैं, इवैल्यूएटर्स हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स या फिर एग्ज़ाम सेंटर से जुड़े हुए संबंधित सभी व्यक्ति, इन सब को एक सर्कुलर के द्वारा सूचित किया गया है कि अब से कल से मतलब 7 दिसंबर से जो भी बोर्ड के पेपर होंगे उसमें OMR के द्वारा जो रिस्पॉन्सेस दर्ज किए जाएंगे वो सारे के सारे रिस्पॉन्सेस में एक बदलाव किया गया है। और वो बदलाव सभी पेपर देने वाले विद्यार्थी और पेपर को चेक करने वाले इवैल्यूएटर्स इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम उस सर्कुलर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप सब इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। CBSE ने नोटिस किया है कि एग्ज़ाम देते वक्त बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सेस अपने बॉक्सेस में लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त जो ABCD ऐसे लेटर्स हैं ऑप्शंस के, तो वो लिखते वक्त प्रॉपरली ना लिखने की वजह से जो इवैल्यूएटर्स हैं उनको उसमें दिक्कतें जा रही है। चेकिंग करते वक्त जो A है वो A है या फिर D है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इवैल्यूएटर्स के द्वारा बच्चों के इस राइटिंग में, वैल्यूएशन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए CBSE ने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट अर्जेंट सर्कुलर हमारे सामने जारी किया है। तो देखते हैं इस सर्कुलर में क्या लिखा है। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा हमारा आज का सर्कुलर। अब देख सकते हैं यहाँ पे मोस्ट अर्जेंट करके CBSE ने इसमें लिखा गया है। और सारे के सारे प्रिंसिपल्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट, एग्जामिनेशन सेंटर, टर्म 1 स्कूल, अप्लाइटेड स्कूल CBSE, इनको इसके द्वारा सूचित किया जा रहा है। सर्कुलर का सब्जेक्ट है चेंज इन द मेथड ऑफ रिस्पॉन्सेस इन OMR, कि जो OMR शीट्स है इसमें जो रिस्पॉन्सेस लिखने हैं उसके मेथड में एक बदलाव किया गया है। इसमें हम देखते हैं कि मैडम, सर, kindly refer to the communications issued to the schools through the various circulars, guidelines for the center superintendent and OMR supplied that candidates will write small a, b, c and d for marking the correct response in the box given in the OMR. It has been observed that during the evaluation, sometimes evaluators are not able to clarify or clearly differentiate between small letters, कि जब इवैल्यूएशन हो रहा है तो इसके दरमियान जो इवैल्यूएटर्स हैं उनको स्टूडेंट के द्वारा लिखे गए जो भी रिस्पॉन्सेस है उसको इवैल्यूएशन करने में क्या हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, और जिससे इवैल्यूएशन का जो टाइम है वो बढ़ रहा है और उसी दिन मार्क्स अपलोड करने में लेट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CBSE ने एक सॉल्यूशन निकाला है। देखते हैं क्या है वो सॉल्यूशन। इट इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड दैट द एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 7th December, यानी कि कल,
to till the end in the OMR options will be marked by the candidates in capital A, B, C and D as per the correct response. My dear students and my dear friends, इसका मतलब ये है कि हमें कल से ही 7 दिसंबर से जो भी CBSE बोर्ड टर्म 1 के पेपर होंगे उसमें जो रिस्पॉन्सेस आपके बॉक्सेस में देने हैं वो सारे के सारे रिस्पॉन्सेस अब कैपिटल लेटर्स में देने पड़ेंगे। और ये बहुत ही इजी हो रहा है इवैल्यूएटर्स को चेक करने के लिए और स्टूडेंट्स को भी लिखने के लिए, ताकि ए और डी और जो भी अदर ऑप्शंस हैं उसमें का कन्फ्यूजन रोका जाए और स्टूडेंट को प्रॉपर है ना जस्टिस मिले, उनको प्रॉपर मार्क्स मिले। तो ऐसा होते वक्त कोई भी एवेल्यूएटर ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो, तो वो उसके फेवर में ही रिस्पॉन्स चेक करेगा, लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, है ना। तो इसके लिए CBSE ने ये वेरी इम्पोर्टेंट सर्कुलर को आज रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे CBSE कह रहे हैं कि हेंस सेंटर सुपरिटेंडेंट आर रिक्वेस्टेड टू टेक द फॉलोइंग एक्शन स्ट्रिक्टली। तो जो भी सेंटर सुपरिटेंडेंट है उन्होंने अपने सेंटर पे, है ना, यहाँ पर जो दिए गए हैं स्टेप्स, इनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस दी गई है। तो हम उनको देखते हैं। नंबर 1 है इंटीमेट ऑल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट टू अनाउंस इंस्ट्रक्शन दैट now in place of small a, b, c and d responses are to be given in the capital A, B, C and D। तो सारे के सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं या फिर देंगे कि अब सभी स्टूडेंट्स को ये जो रिस्पॉन्सेस हैं वो स्मॉल लेटर्स में ना लिखते हुए कैपिटल A, B, C एंड D इस फॉर्मेट में बॉक्स में फिल करने हैं। नंबर 2, इन्विजिलेटर्स विल चेक ड्यूरिंग द इन्विजिलेशन दैट ऑल द कैंडिडेट्स आर गिविंग रिस्पॉन्सेस इन कैपिटल A, B, C एंड D, इफ नॉट शुड बी करेक्टेड। इसका मतलब यह है कि एग्जामिनेशन जब शुरू रहेगी उस दरमियान इन्विजिलेटर्स को राउंड लगाकर देखना है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स स्मॉल के जगह पर कैपिटल लेटर्स में रिस्पॉन्सेस फिल कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इन्विजिलेटर्स स्टूडेंट को इन्फॉर्म करेंगे। अगेन वी विल सी द थर्ड गाइडलाइन, ऑब्जर्वर, those who are observer will also check that responses given by the candidates in the capital A, B, C and D during the conduct of examination by taking rounds of the examination center and also observe the same during evaluation। जो सेंटर के ऑब्जर्वर हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CBSE के द्वारा उनको भी ये गाइडलाइन है कि उनको भी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन राउंड लगा कर देखना है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स जो रिस्पॉन्सेस है वो कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं या नहीं। और यही बात उनको नोटिस करनी है इवैल्यूएशन के दरमियान। जब इवैल्यूएटर्स है ना OMR शीट को मैन्युअली चेक करेंगे तो उस दरमियान भी कैपिटल लेटर्स में वो लिखे हुए हैं रिस्पॉन्सेस हैं या नहीं, उसको ऑब्जर्वर चेक करेंगे। उसके बाद है ऑल द सेंटर सुपरिटेंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू disseminate about information and also ensured by visiting to all the rooms during the conduct of examination and that instructions given by CBSE are being followed strictly। yes, CBSE के द्वारा ये जो गाइडलाइंस आज इस सर्कुलर्स में दिए गए हैं वो सारे के सारे गाइडलाइंस सेंटर सुपरिटेंडेंट ने भी अपने सेंटर के ऊपर स्ट्रिक्टली क्या करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं, ऐसा यहाँ पे
लिखा हुआ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगेन all the school principals will also communicate to their teachers going for invigilation duty and to the students for complying with these directions। इसका मतलब आज के सर्कुलर में जो भी संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल्स होंगे, जिनके यहाँ से जो टीचर्स है वो एज ए इवेल्यूएटर बन के दूसरे स्कूल में जाएंगे या फिर इन्विजिलेटर बन के जाएंगे या फिर उनको ड्यूटी दी गई है इससे संबंधित, तो वो ये मैसेज उन तक पहुंचाएंगे और इससे संबंधित जो भी यंत्रणा है उन तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो था एक इम्पॉर्टेंट सीबीएसई का सर्कुलर जो यहाँ पर हमारे सामने जो डॉक्टर संयम भारद्वाज कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, इनके द्वारा रिलीज़ किया गया वेरी इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो मोस्ट अर्जेंट है। तो आप भी इस सर्कुलर को सारे के सारे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ शेयर करें ताकि ये जो अपडेट हैं ये सब स्टूडेंट अपने लेवल पे अपने एग्ज़ामिनेशन में कर पाएँ और होने वाली गलतियों को रोक पाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब लास्ट में जाते जाते एक एडवाइस मैं मेरी तरफ से आप सभी को देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पेपर लिखते वक्त अब स्मॉल ABCD का यूज़ ना करते हुए कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे और अपने रिस्पॉन्सेस बॉक्सेस में प्रॉपरली फिल करें। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर रिस्पांस बॉक्स में प्रॉपरली फिल नहीं किया गया है, उसको ओवरराइट किया गया है, तो इवैल्यूएशन में बहुत दिक्कतें आती है और हमारे मार्क्स जाने की ये संभावना हो सकती है। तो ऐसी गलतियों को रोका जाना चाहिए, पेपर को विद इन टाइम प्रॉपरली फिनिश कर लेना चाहिए और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हमारे पेपर में एज़ पर आवर बेस्ट देना चाहिए। इसके साथ साथ जो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी डार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आप विद इन टाइम प्रॉपरली कर लेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है और आने वाले आपके जो भी पेपर्स रहे हैं वो सभी पेपर्स आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करेंगे और उसमें से अपना बेस्ट स्कोर है ना सिक्योर करेंगे। बस ऐसी ही अपेक्षा रखता हूँ और बस इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।